तो देखिए, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का लेसन था रीढ़ की हड्डी। तो किस प्रकार एक लड़की को देखने के लिए लोग आते हैं और वो उनके घर पहुंच जाते हैं राम स्वरूप के। उनके आने पर, घर के आने के बाद देखिए क्या होता है घर पर। जब आ जाते हैं तो राम स्वरूप उन्हें कहता है, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत मतलब डंडा। राम स्वरूप कहता है, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। कहते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप कहता है, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप कहता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप कहता है, आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, एक आधा साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है साहब की, ये शंकर 1 साल से बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जन कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कहता है, कचौरियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आ जाती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर से बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं। राम स्वरूप कहता है, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद कहता है जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था, एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब। मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। फिर दोबारा गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त का मतलब रोकना। राम स्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझकर, ओहो, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। बिजनेस का मतलब वो कह रहे थे कि अब क्या है कि पैसे का लेन देन हो जाए, कि शादी के समय कितना लेना देना है। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हुए गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहते हैं, जी। कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहते हैं, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और
आधी चाय दीजिएगा और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो उसका जायका क्या होगा। राम स्वरूप हैं कहते तो आप सही हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे तो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं वह क्या। गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड को माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हैं। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप कहते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर कहते हैं किस मामले में। राम स्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहता है बीच ही में, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे भी हो। बात यह है कि आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। मैं पूछता है गोपाल प्रसाद किससे, राम स्वरूप से। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो चुकी, तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। गोपाल प्रसाद, मैं जायचा तो मिल ही गया हुआ। जायचा मतलब जन्मपत्री। राम स्वरूप कहते हैं जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिएगा, वह खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं। कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर। जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लाइए। बड़ा पूछिए नकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरने के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ। देखिए आज हमने 36 पेज तक किया है, बाकी हम कल करेंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह सुनना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।